नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में आप लोग को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हम क्लास 10 हिंदी वर्णिका पाठ भारत माता से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज मैं कराने जा रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत किस कवि थे। पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा है भारत तेंदु, तीसरा है करमबाग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन पहला छायावाद के सुमित्रा नंदन पंत कवि थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंत को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला है चितांबरा, दूसरा है चितंबरा, तीसरा है लोकेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा चितंबरा से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक परागीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्राम्या, दूसरा है गुंजन, तीसरा है युगांत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन ग्राम्या से लिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा गया है। ऑप्शन पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है सुजाता और तीसरा है श्रीनिवास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो पहला है नगरवासिनी, दूसरा है ग्रामवासिनी और तीसरा है प्रयोगशाला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामवासिनी है, जो भारत माता के संबंध में है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन पहला है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है धरती माता, तीसरा है भारत माता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा है भारत माता। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन पहला है 1900 ईस्वी में, दूसरा है 1985 में, तीसरा 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका पहला ऑप्शन 1900 में इनका जन्म हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन पहला है 29 दिसंबर 1977, दूसरा 2 अक्टूबर 1950, तीसरा 30 अक्टूबर 1985 को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन पहला 29 दिसंबर 1977 को इनका मृत्यु हो गया था। नौवां है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला है कसौनी के अल्मोड़ा, दूसरा है बिहार उत्तर प्रदेश, तीसरा है हरियाणा पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन पहला कसौनी के अल्मोड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत ने महाकाव्य है जो कौन सा लिखा था। ऑप्शन पहला है लोकयतन, दूसरा है उच्छ्वास, तीसरा है महाकाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा उच्छ्वास महाकाव्य सुमित्रा नंद द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंत के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन पहला है रामानंद पंत,
दूसरा है गंगादत्त पंत, तीसरा है यमुना पंत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, गंगानंद पंत सुमित्रा नंदन पंत का पिताजी के नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंत के माता जी का क्या नाम था? पहला है वंदना, दूसरा है विद्यावती देवी, तीसरा है ललिता देवी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, विद्यावती देवी सुमित्रा नंदन पंत का माताजी का नाम था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखा था? पहला है गरीजे का घंटा, दूसरा मंदिर की घंटी, तीसरा खुला आसमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, गरीजे का घंटा से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गंगा यमुना के कवि को किसके मानक रूप में प्रस्तुत किया गया है? पहला है भारत माता के दो हाथों, दूसरा भारत माता के दो आँखों, तीसरा भारत माता के दो पैरों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, भारत माता के दो आँखों है गंगा यमुना। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कभी न किसने की है? ऑप्शन पहला है सूर्य, दूसरा है कंचना और तीसरा है छाया युक्त चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, छाया युक्त चंद्र है, जो तुलना कभी न की गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है? पहला है आदर्श, दूसरा है यथार्थ, तीसरा है काल्पनिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यथार्थ है, इसका राइट आंसर है, जिसने चित्रण का प्रस्तुत किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार भारत माता की दो आँखें कौन सी है? पिछला क्वेश्चन में दोस्तों बता चुका हूँ, क्वेश्चन ये तो रिपीट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका है जो चेंज है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा है, गंगा यमुना है, जो भारत माता की दो आँखों हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत माता की आँखें हैं जे क्यों झुकी हुई हैं? पहला है चिंता से, दूसरा है ईर्ष्या से और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ईर्ष्या से आँखें झुक गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहला है चिदंबरा, दूसरा है युगपथ, तीसरा है सवान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, चिदंबरा से सुमित्रा नंदन पंत का पुरस्कार मिला है।